आप सभी का स्वागत है द मैथ्स हब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन। देखिए, संबंध और फलन क्या होता है, हम लोग पहले संबंध को समझते हैं। संबंध क्या होता है? संबंध हमेशा दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, हर्ष सोहन का पिता है, यानी हर्ष क्या है, कैसे रिलेटेड है कि सोहन का क्या है, पिता है। ए बी पी क्यू के समांतर है, ठीक है। ए बी क्या है, पी क्यू के समांतर है, ठीक है। इस संबंध को हम कथन आर के द्वारा दिखाते हैं। उदाहरण हम लोग एक समझ सकते हैं, जैसे कि ए संख्या दूसरी संख्या बी से संबंधित, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी। अब हमारे पास हम लोग उदाहरण के लिए एक समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है ए, जिसके अवयव क्या है 1 2 3, और एक समुच्चय दे रखा है बी, जिसके अवयव क्या है 7 8 9। और एक रिलेशन हमको दिखाना है कि क्या है, v बराबर क्या है a प्लस बी, स्मॉल a बिलोंग कैपिटल A, स्मॉल v बिलोंग कैपिटल V, ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रमित युग्म के द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं कि a इक्वल टू कितना 1 ले लिया, तो v हमारा कितना मिलना चाहिए a प्लस 5, तो हम लोग a प्लस 5 निकालेंगे, यानी कितना हो गया 6। a इक्वल टू लिया जब 1 तो कितना आ गया b इक्वल टू 6। ऐसे a इक्वल टू कितना लेंगे 2, तो b इक्वल टू कितना आ गया 7। ऐसे a इक्वल टू 3 लेंगे तो b इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, है ना। इतना सभी को क्लियर है, वैल्यू सभी निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रिलेशन में लिखेंगे। यही क्या होता है, इसको हम लोग क्रमित युग्म बोलते हैं, और ये की एक रिलेशन ये बन रहा है, ठीक है। यानी 1,6 2,7 3,8। अच्छा, जब हमने a इक्वल टू 1 लिया तो 6 प्राप्त हुआ, तो ऐसे लिख दिया। क्रमित युग्म आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, है ना। और v इक्वल टू जो हमने क्या लिया 2 लिया, तो कितना हमें मिला 7। और c और a इक्वल टू 3 लिया तो हमें कितना मिला 8। तुम लोग रिलेशन देखते हैं, हमने a इक्वल टू 1 लिया, क्या हमको ऊपर मिला है b वाला, ठीक है, 6 है कहीं नहीं है, तो यानी ये रिलेशन हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने b इक्वल टू कितना लिया 2, तो हमें क्या मिल रहा है 7, यानी रिलेशन बन रहा है 2 और 7 में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, है ना। ऐसे हम लोगों ने 3 इक्वल टू 3 लिया तो कितना आया 8, यानी 3 और 8 में भी कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। तो हम लोग इस प्रकार निकालते हैं रिलेशन। अब हम लोग समझते हैं कि कक्षा 11 में हमने कैसे रिलेशन पढ़े थे। हमने पढ़े थे, एक हमारे पास समुच्चय ए होता था, एक समुच्चय बी होता था, और हमको ऐसे रिलेशन दे रखा होता था, कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पर मतलब बार बार वैल्यू चेंज होती रहती है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखें तब आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी स्मॉल ए रिलेटेड टू कैपिटल ए और स्मॉल वी रिलेटेड टू कैपिटल वी, ठीक है, ये होता था। लेकिन हम लोग क्लास 12 में ऐसा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 12 में ऐसा क्या पढ़ेंगे, हमें एक ही समुच्चय दे रखा होगा, यानी एक समुच्चय दे रखा होगा और उसको हमको रिलेशन में निकालना है। कैसे, देखिए, एक समुच्चय हमें दे रखा होगा ए, यानी यहाँ पे दूसरा समुच्चय नहीं होगा, तो हम लोग इसका कोई रिलेशन बनेगा, ठीक है। स्मॉल ए बिलोंग भी कैपिटल ए में होगा और स्मॉल बी बिलोंग भी कैपिटल ए में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि संबंधों के प्रकार, यानी रिलेशन के टाइप्स हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें। हालांकि तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग को जो इसमें पढ़ना है वही हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है सतुल्य संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। किसी समुच्चय में परिभाषित संबंध आर सतुल्य तब कहलाता है यदि ए यानी हमारे पास एक क्रमित युग्म है, स्मॉल ए बिलोंग कैपिटल आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग कैपिटल ए। एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि 1 1 2 2 3 3, यानी हमारे पास कोई रिलेशन होगा और उसको हम लोग समुच्चय ए की सहायता से निकालेंगे। जैसे कि हम लोग उदाहरण में समझा, उसको अगर हम निकालेंगे तो उसमें अवयव कौन कौन से आने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर ऐसे अवयव नहीं आते हैं तो आपका सतुल्य संबंध नहीं होगा। अभी हम लोग एक उदाहरण और समझेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सम्मित संबंध में, यानी सम्मित संबंध, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर तब सम्मित कहलाता है यदि प्रत्येक A1, A2, यानी जो क्रमित युग्म में होंगे A1, A2, जैसे क्रमित युग्म हमारा क्या था, जैसे हम लोग लेते थे A, B। अब यहाँ पे इसको क्या बोल दिया है A1, इसको बोल दिया गया A2, ठीक है, और कोई अंतर नहीं इसमें। A1, A2 बिलोंग कैपिटल ए के लिए A1, A2 बिलोंग आर
से A2 कामा A1 बिलोंग R प्राप्त हो, यानी तब होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें उस संबंध में 1,2 मिल रहा है, उस रिलेशन में जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला था ना अभी, 1,2 मिल रहा है, तो हमें 2,1 भी अगर उसमें मिले तो हमारा वो रिलेशन कैसा कहलाएगा? सममित रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, एक आता है संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तब संक्रामक कहलाता है यदि A1 कामा A2 कामा A3 बिलोंग, यानी इस संबंध में क्या होगा? हमें 3 अवयव होंगे। बिलोंग क्या हुआ? A1 कामा A2 बिलोंग A के लिए A1 कामा A2 बिलोंग R तथा A2 कामा A3 बिलोंग R से A1 कामा A3 बिलोंग R प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कैसे। देखिए, अगर हमारे पास कहीं हमें प्राप्त हो रहा है 1,2, ठीक है, पहला, और इसमें अगला होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 है तो अगला भी कितना होना चाहिए? 2 से ही शुरू होना चाहिए, 2,3। उसी में अगर हमको मिल रहा है 1,3, तो हम लोगों का जो रिलेशन कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा? संक्रामक कहलाएगा। समझ लीजिए एक बार फिर से कि हमारे पास 3 अवयव होंगे, यानी 1,2 अगर मिल रहा है तो 2 से ही शुरू हो तभी हम लोग दूसरा लेंगे, तो 2,3, और फिर क्या है? A1 कामा A3, A1 कितना है? 1 हो गया, और A3 कितना है? 3, यानी A1 कामा, अगर A भी हमको मिलता है तो हमारा रिलेशन कैसा कहलाएगा? संक्रामक रिलेशन कहलाएगा, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अब उदाहरण हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए, एक हमें उदाहरण दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है A बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और हमारा संबंध क्या है? एक संबंध दिखा रहा है R 1,1 1,2 2,2 3,3 4,4। तो हम लोग पहला दिखाते हैं, इसमें क्या दिखाना है? सतुल्य संक्रामक है या नहीं। तो हम लोग पहले सतुल्य देख लेते हैं। सतुल्य के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ी थी? सतुल्य के लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि स्मॉल a बिलोंग कैपिटल A में होना चाहिए और ए क्या हो? बिलोंग R में हो। यानी हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4, यानी ए, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? 1,1, कितने हैं? 4 अवयव में, तो 4 तक हम लोग दे सकते हैं। 2,2 3,3 और 4,4, ये किस में होने चाहिए? हमारे रिलेशन में होने चाहिए। तो हमारा फंक्शन क्या होगा? R जो होगा वो क्या होगा? सतुल्य होगा। तो हम लोग दे सकते हैं 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, 3,3 मिल रहा है, 4,4 मिल रहा है। यानी हमारा ये संबंध क्या हो गया? जो R है वो क्या हो जाएगा? सतुल्य। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली है, नोट करने वाली बात ये है। क्या नोट करने वाली बात है? कि मान लो इसमें 4 हैं फंक्शन, और इसमें अगर मान लो कोई भी फंक्शन जैसे 2,2 नहीं दे रखा होता, नहीं दे रखा होता, तब क्या होता? जो संबंध होता वो क्या होता? सतुल्य नहीं होता। तब संबंध सतुल्य नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अब देखते हैं हम लोग, देखिए हम लोग क्या दिखाना है अब कि सम्मित। तो सम्मित के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ी है? सम्मित के लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है कि जो है प्रत्येक A1 कामा A2 किस में बिलोंग हो? कैपिटल A में, और ये रिलेशन हमारा बने। क्या रिलेशन बने? A1 कामा A2 बिलोंग R, ठीक है, अब इसका विपरीत भी बने, यानी A2 कामा A1 वो भी किस में बिलोंग होना चाहिए? R में। तो बस हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा है ना। देखते हैं भाई, यानी अगर हमारे पास कहीं भी है, जैसे देखिए 1,2 है ना, 1,2 है इसमें, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या लिया? 1,2 लिया, ये किस में बिलोंग हो रहा है? कैपिटल R में। तो हम लोग इसका देखते हैं 2,1 भी क्या बिलोंग हो रहा है? कैपिटल R में। तो देखिए 2,1 बिलोंग हो रहा है, यानी हमारा जो फंक्शन क्या हो जाएगा? R कैसा होगा? सम्मित। कैसा होगा? R सम्मित है, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हुआ ना?
चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या दिखाना है? संक्रामक। ठीक है, क्या दिखाना है? संक्रामक। तो संक्रामक की हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ी थी संक्रामक के लिए? कि प्रत्येक A1 A2 A3 किसमें बिलोंग होना चाहिए? कैपिटल ए में, है ना। और हम लोगों के दो कंडीशन इसमें फॉलो होनी चाहिए, A1 A2 बिलोंग R, ठीक है, और A2 A3 बिलोंग R। अब जब ये दोनों होंगे तब हम लोगों को एक रिलेशन आना चाहिए कि A1 A3 भी किसमें बिलोंग होने चाहिए? R में। ठीक है, किसमें बिलोंग होने चाहिए? R में। तो हम लोग लेते हैं, देखिए हम लोगों ने मान लीजिए 1 2 ले लिया, किसमें बिलोंग हो रहा है? R में। अब हम लोग 2 से शुरू हुआ, ऐसा भी लेंगे जो 2 से शुरू हो। तो देखिए इसमें ऊपर देखते हैं हम लोग, देखिए 1 2 लिया, अब 2 से देखिए ये भी शुरू हो रहा, ये भी शुरू हो रहा है ना। तो 2 1, अगला क्या हो जाएगा? 2 1, ये भी बिलोंग किसमें है? R में बिलोंग हो रहा है ना, अभी हम लोग ऊपर देखा। अब देखिए फाइनली हमारे पास क्या होना चाहिए? ये पहला अवयव है, ये तीसरा अवयव, यानी 1 1 जो मिल रहा है वो हमें R में अगर बिलोंग कर रहा हो, R में अगर मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन जो तीसरी वाली है वो भी हो जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं, देखो 1 1 मिल रहा है ना यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो संबंध R है वो कैसा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? संबंध जो R है वो कैसा है? संक्रामक है। कैसा है? संक्रामक है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। देखिए तुल्यता संबंध, बस थोड़ा सा समझिए, तुल्यता संबंध में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो हमने अभी 3 जो निकाले हैं ना, जो हमने संबंध के प्रकार 3 पढ़े हैं, बस उन्हीं को क्या करना होता है? हमें कंडीशन फॉलो करवानी होती हैं। यानी कोई समुच्चय A पर परिभाषित समुच्चय, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? समुच्चय A पर परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि वह क्या हो? सतुल्य, सममित, संक्रामक हो। ठीक है, तब कहलाता है, क्या कहलाता है?